अच्छा। सारे को म्यूट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। म्यूट कर रहा हूँ, सॉरी। सारे की आवाज नहीं आएगी अदरवाइज। यहाँ पे क्या है? रेखा अनम्यूट हो जाओ। हाँ जी सर, हो गई। रेखा, आपने डे टू ले लिया? रेखा, आपको आवाज मेरी जा रही है नहीं? आ रही है सर। आपने डे टू ले लिया? किसकी तरफ से ज्यादा आवाज आ रही है? रेखा की तरफ से ही आ रही है। सोनी, आप अनम्यूट हो जाओ। सोनी, आपने डे टू ले लिया? मुझे नहीं मालूम। क्या बात है भाई? मतलब कोई भी डे टू फॉलो अप देने के लिए तैयार नहीं है? चलो भाई, गायब हो जाओ आप भी। बबीता, लिख लेना, ठीक है? कल से गोल गोल मत घुमाना। काजल, अनम्यूट हो जाओ। मंजू जी, आप भी लिख लेना, हाँ जी सर। क्योंकि मंजू जी आप, सॉरी, काजल जी, आपने डे टू ले लिया? हाँ जी सर, ले लिया सर। प्रॉपर अच्छे से लिया है ना? कोई चीज मिस तो नहीं है? नहीं हाँ। सर, प्रॉपर लिया सर। मतलब कोई ऐसा क्वेश्चन हो जो आपको समझ में नहीं आया हो तो सर सब। उसमें ना, वो तो कुछ दिक्कत नहीं है, वो आईडी वगैरह के लिए बोल रहे थे। चलो ठीक है, वो सारी चीजें मैं क्लियर करने वाला हूँ। वैसे सबसे बेस्ट आपको मास्टर क्लास डे टू में क्या लगा सबसे बेस्ट? सर सबसे बेस्ट तो एक तो उसमें है ना, वर्क के बारे में बता रहे हैं कि भी हम इनकम ज्यादा जनरेट कैसे कर सकते हैं, है ना। और उसमें वर्क के बारे में, स्मार्ट वर्क वगैरह के में भी बताया है। तो मेरे को मेन तो अच्छा लगा कि हम मतलब अपना वर्क करके प्रॉपर तरीके से हम ना, मतलब इनकम जनरेट कर सकते हैं। ओके, वेरी गुड। तो आप मेरे को कंपनी का पूरा नाम बताओगे? कंपनी का पूरा नाम क्या है? सर फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट लिमिटेड इंटरनेशनल। ओके, वेरी गुड। और कंपनी कब स्टार्ट हुई थी? 13 मई 1978 में। ओके, वेरी गुड। और कंपनी कितने देशों में काम कर रही है? सर 165 प्लस कंट्रीज में। ओके। और क्या कहते हैं, इंडिया में कब आई थी? 2000 में सर। 2000। ओके। चलिए देखिए, कंपनी का पूरा नाम क्या है? फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट इंटरनेशनल। ये 1978 में स्टार्ट हुई थी। और ये 160 प्लस देशों में काम कर रही है। मतलब कोई लोग कहते हैं ना फेक है, फ्रॉड है, कहीं कंपनी पैसे लेके भाग गई तो। अगर जी सर। 1978 से देखते हैं तो कंपनी को 48 साल पूरे हो चुके हैं। जी सर। तो अगर भागने वाली होती तो भाग के कहाँ जाएगी? और ये 160 प्लस देशों में चल रही है। चाइना में भाग के जाएगी जहां से पहले ही है, या जापान भाग के जाएगी, या ऑस्ट्रेलिया भाग के जाएगी? क्योंकि जहां पे भी भाग के जाएगी वहां तो पहले से ही है। और जी इंडिया सर। में 2000 में आए थे। बात की जाए तो जी। मुंबई में आए थे। और मुंबई से काम स्टार्ट किया था। आज मुंबई में ही हेड ऑफिस है। और बात की जाए इंडिया में, तो इंडिया के 26 स्टेट में इसका खुद का ऑफिस है। 26 स्टेट में। ओके सर। ठीक है। अच्छा, आपको ये पता चला कि सीसी का फुल फॉर्म क्या है? हाँ जी सर। कैश क्रेडिट और कैश करेंसी। ठीक है। देखो, सीसी को हम क्या है, कंपनी करेंसी या कैश क्रेडिट बोल सकते हैं, क्योंकि अपनी जो कंपनी है वो 160 प्लस देशों में काम कर रही है।
तो सब देशों की जी जो सर। करेंसी है अलग होती है, जैसे कहीं डॉलर है, कहीं दिनार है, और अपने इंडिया में क्या है, रुपीज है। तो कंपनी को क्या डील करने में प्रॉब्लम हो रही थी, तो कंपनी ने क्या करा, खुद की करेंसी बना दी, जिसका नाम रख दिया शॉर्ट फॉर्म सीसी, कंपनी करेंसी या कैश क्रेडिट। अच्छा, आपको ये पता चला पैसे कैसे कैसे मिलेंगे और कितने कितने मिलेंगे? सर मतलब बताया तो था, बट थोड़ा सा आप कंफर्म कर दीजिए, प्रॉपर तरीके से थोड़ा समझ नहीं आया था। ठीक है, मैं बता देता हूँ। यहाँ पैसे है ना, लेवल के ऊपर मिलते हैं। जितना बड़ा लेवल होएगा उतनी ज्यादा हमारी इनकम होएगी। अब जैसे ही हम काम स्टार्ट करते हैं तो कंपनी हमें एक प्यारा सा लेवल देती है, जिसका नाम है असिस्टेंट सुपरवाइजर, जो हमें 160 प्लस देशों में बढ़ाती है। और वहां जी पे सर। इनकम होती है 25 से 30 हजार की। और वहां पे एक हमें सिक्योरिटी भी देती है कि अगर आपको कुछ हो जाता है तो ये सारा का सारा बिजनेस आपको फैमिली के नाम ट्रांसफर हो जाएगा पूरे 300 सालों के लिए। मतलब अगर हमें कुछ हो जाता है जब भी, नहीं होता है फिर भी, मतलब 3 जनरेशन का ये बिजनेस होता है। और एक और चीज देती है। अच्छा ये बताओ, कहीं अगर हम काम करने जाते हैं तो कोई कंपनी कहती है क्या कि आपको जब भी पैसे बढ़ाने हो अपने खुद से बढ़ा लेना? नो सर, ऐसा तो कोई नहीं बोलता। बट यहाँ पे कंपनी क्या कहती है कि आपको जब अपनी इनकम बढ़ानी है ना, तो आपके हाथ में है कि कब आपको इनकम बढ़ानी है। तो हम पूछते हैं कैसे? तो कंपनी कहती है एक काम करो, 10 सीसी का बिजनेस दे दो, मैं आपको सुपरवाइजर बना दूंगी, एंड आपकी इनकम 40 से 50 हजार कर दूंगी। तो हम क्या करते हैं, 10 हिस्से का बिजनेस देते हैं, कंपनी हमें सुपरवाइजर बना देती है और हमारी इनकम 40 से 50 हजार कर देती है। फिर जी हम सर। कुछ 2-3 महीने काम करने के बाद कहते हैं कि नहीं, मेरे इस खर्चे कम है, मतलब मेरे खर्चे ज्यादा है, इसमें नहीं हो रहा, मेरे को और पैसे चाहिए। तो कंपनी कहती है ठीक है, 60 सीसी का बिजनेस दे दो, मैं आपको असिस्टेंट मैनेजर बना दूंगी। तो फिर हम क्या करते हैं, अपने टीम के साथ मिलते हैं, कंपनी को 60 सीसी का बिजनेस देते हैं, कंपनी हमें क्या बना देती है, असिस्टेंट मैनेजर, जहाँ पे हमारी इनकम होती है 60 से 70 हजार की। उसके बाद आ जाता जी। है हमारा ड्रीम लेवल, मैनेजर लेवल। जैसे ही हम जी सर। कंपनी को 120 सीसी देते हैं, कंपनी हमें मैनेजर बना देती है, जहाँ पे इनकम होती है 1 लाख प्लस की, साथ में कंपनी की तरफ से 10 तरह के और इनकम मिलते हैं। और ड्रीम लेवल इसलिए बोला जाता है कि हम वहाँ पे काम करें या ना करें फिर भी पैसे आएगा। अब आप मेरे को एक चीज बताओ कि एक्टिव इनकम क्या होती है, पैसिव इनकम क्या होती है? एक्टिव इनकम तो सर वो होती है जिसमें ज्यादा मतलब हमको मेहनत करनी पड़ती है। और पैसिव इनकम वो होती है जिसमें ना स्मार्ट वर्क के थ्रू ही हमको मतलब मिल जाता है, ज्यादा उस पे मेहनत नहीं करनी पड़ती, इनकम जनरेट हो जाती है। नहीं, ये सरासर गलत है। देखो, एक्टिव इनकम क्या होती है? एक्टिव इनकम का मतलब होता है जब तक हम काम करेंगे हमें पैसा आ रहा है, वो हमारी क्या है, एक्टिव इनकम। बट पैसिव इनकम क्या है, हम काम नहीं कर रहे हैं फिर भी हमें पैसे आ रहा है, उसको पैसिव इनकम बोला जाता है। अगर सोच के देखिए, यहाँ पे क्या है, मैं सुपरवाइजर लेवल पे काम कर रहा हूँ, तो भगवान ना करे मेरे को कुछ हो जाता है। हाँ जी। अगर हो जाता है तो क्या होएगा, ये सारा का सारा बिजनेस क्या होएगा, मेरे फैमिली के नाम ट्रांसफर हो जाएगा। मेरे फैमिली में से कोई जी भी सर। बिजनेस को करना चाहता है, उसको सेम क्या है, सुपरवाइजर लेवल की पोस्ट मिलेगी, सेम इनकम जितनी मेरी है उतनी इनकम मिलेगी। एंड उसको क्या होएगा, यहाँ पे सिस्टम पे आएगा, काम सीखेगा, एंड काम सीखने के बाद जो मैं काम कर रहा हूँ वही काम करेगा, और जितनी मेरी इनकम है उतनी सेम इनकम रहेगी। एंड यहाँ से वो स्टार्टअप करके आगे ग्रो कर सकता है। ठीक है। यस सर। चलिए ठीक है, इतनी चीजें समझ में आ गई। जी सर। ठीक है। अच्छा ये बताइए, यहाँ पे देखो क्या है कि आपको कंपनी के साथ काम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अकाउंट क्रिएट कराना पड़ेगा कंपनी का, क्योंकि सीसी में जी काम सर। करने के लिए अकाउंट क्रिएट कराना पड़ेगा। और हाँ जी, अकाउंट हाँ जी किससे सर। क्रिएट होएगा? आधार कार्ड, जीमेल आईडी, मोबाइल नंबर और एक फुल फोटो के साथ आपका अकाउंट क्रिएट हो गया। ठीक है। अच्छा ये बताओ, आप कोलगेट का यूज करते हो या नहीं? हाँ जी सर, करते हैं। साबुन का यूज करते हो? जी जी सर, वो तो सभी यूज करेंगे सर।
चाउमीन पर बर्गर पिज्जा। सर बच्चे लोग के लिए तो खाते ही है, लेके ही आते हैं, यूज तो होता ही है। चलिए ठीक है। सबसे बड़ी बात पता है क्या है? ये क्या है? बीमारी का घर है। अब आप कहोगे सर कैसे? इसके बिना तो मतलब अगर हम टूथपेस्ट ना लें तो हम दांत साफ नहीं करेंगे, तो फिर मतलब कैसे होएगा? अगर हम साबुन ले नहीं नहाए तो क्या होएगा? अगर हम पिज्जा मोमो चाउमीन ना खाए तो रहा नहीं जाएगा, राइट? अब एक एक चीजें क्लियर करता हूँ। जैसे टूथपेस्ट क्या है? टूथपेस्ट कोलगेट है। हम बड़े चाव से मतलब उसको अपने दांतों पे रगड़ते हैं, बट अगर आप फ्रंट में पढ़ोगे ना तो उसमें क्या लिखा होता है? 5 से 6 साल के लड़कों को देखते हो तो उसकी मौत हो सकती है, क्योंकि इसमें क्या होता है? फ्लोराइड होता है। फ्लोराइड का होता है मरे हुए जानवरों को हड्डियों का चूरा। हम्म। ठीक है। साबुन में अगर बैक पलट के देखोगे उस पे टॉयलेट सोप लिखा रहता है, जिसको हम बड़े प्यार से अपने गालों पे अपने चेहरे पे रगड़ते हैं, पूरे शरीर में लगाते हैं। और पिज्जा बर्गर मोमोज क्या है? किससे बनता है? मैदे से। मैदा अगर हमारे शरीर में जाता है तो हमारे शरीर में बहुत सारे सेल होते हैं। जो हम कोई भी चीज खाते हैं ना, तो उसके विटामिन को, विटामिन ए हो गया, विटामिन बी हो गया, विटामिन सी हो गया, विटामिन डी हो गया, उसको अलग अलग ले लेते हैं। बट जैसे ही हम मैदे को खाते हैं ना, वो सेल को कैद कर देता है। और मैदा क्या होता है? हमारा शरीर उसको जल्दी से गला नहीं पाता है। तो ना गलाने से क्या होता है? ज्यादा हम खाते हैं तो हमें क्या जाना पड़ेगा? डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। डॉक्टर भी मतलब क्या है, कुछ दिन वो चेकअप वकअप करेगा, फिर हमारा 3 से 4 लाख का बिल बनाएगा और कहेगा ऑपरेशन करना पड़ेगा। 3 से 4 लाख रुपए भी लेगा। आपका चीर फाड़ भी करेगा, मतलब शरीर भी बर्बाद, पैसे भी लग गए, क्या हो गया? कुछ नहीं। बट हमारी कंपनी क्या कहती है? एलोवेरा जेल की एक बोतल होती है। अगर उसे सुबह सुबह आप बिना ब्रश किए हुए भी पी लेते हो ना, वो आपके पूरे पेट की क्लीनिंग कर देती है। आपके बच गए 3 लाख रुपए। हड्डियों का चूरा, उससे कौन कौन सी बीमारियां होती है? मतलब ऐसे ऐसी बीमारियां होती है ना जिसका पूरे बहुत वर्ल्ड में सारी कोई इलाज नहीं है। अब जैसे शुगर का, शुगर होता है, शुगर का इलाज है? कोई इलाज नहीं। जब तक जिंदा हो दवाई लेते रहो। पहले बुजुर्गों को होता था, लेकिन अब जवान जवान लोगों को भी हो रहा है। हार्ट अटैक पहले बुजुर्गों को होता था, लेकिन अब जवान जवान को भी होता है। क्योंकि बुजुर्गों को क्यों होता था? क्योंकि उनको टेंशन होती थी। बेटा की शादी करनी है, बेटी की शादी करनी है, तो बेटे की नौकरी लगानी है, इस टेंशन से उनको हार्ट अटैक आता था। लेकिन अब क्या है? 10 साल 11 साल के बच्चे बच्चियों को भी हार्ट अटैक आ रहा है। तो क्या है? इसी मतलब खान पान की वजह से, और ये सारे मतलब केमिकल के यूज से। थायराइड, इसके भी मतलब क्या है? कोई इलाज नहीं है। जब तक जिंदा हो क्रीम और दवाई से चलते रहो। बट अगर चाहते हो कि ये पैसे अगर हम उनको ना दे करके, हम केमिकल यूज ना करके बढ़िया चीज यूज करें, तो क्या करना पड़ेगा? हमें प्रोडक्ट एक्सचेंज करनी पड़ेगी। मतलब केमिकल वाले प्रोडक्ट घर से बाहर करो, फॉरएवर के न्यूट्रिशन घर के अंदर करो। बाहर के प्रोडक्ट से घर के अंदर बीमारी आएगी, फॉरएवर के न्यूट्रिशन से घर के अंदर पैसा आएगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपने जो अभी आईडी क्रिएट कराया है उसमें 60 पॉइंट का ऑर्डर डालना पड़ेगा, ताकि आपके बच्चा बच्ची, मम्मा मम्मी पापा वो जहर यूज ना करे, फॉरएवर के न्यूट्रिशन यूज करें और हेल्थ सही रहे। ठीक है। तो 60 पॉइंट का ऑर्डर रहेगा, जिसकी अमाउंट ओनली 1400 रुपये रहेगी। ठीक है। कोई क्वेश्चन है आप सभी पूछ सकते हो। यहाँ पे एंड हो गया। जिसका जिसका क्वेश्चन है हाथ ऊपर करो, एक 1 बाय 1 करके आंसर दे दूंगा।